नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। ऐसा मार्च किया गया है आरएलजेडी की तरफ से, इस विषय में आपका क्या? देखिए, ये जो राजसभा मार्च किया गया है, ये तो आपको पता है कि कहाँ से ये सारा चीज़ चल रहा है, कहाँ से प्रोजेक्ट हो रहा है, ये प्रोग्राम है। क्योंकि जब तक आपका जातीय जनगणना होना था उस समय तक तो आपने कुछ नहीं बोला, जातीय जनगणना हो रहा था तो उसमें आपने कुछ नहीं बोला। और जहाँ तक बीजेपी की बात आती थी उन्होंने तो विरोध भी किया, इवन केस भी कर दिया। फिर बाद में वहाँ से जब फाइनल हुआ तब जाकर के जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना हुआ उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप एक्टिव होते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद। तो इतना लेट एक्टिव क्यों हो रहे हैं? अगर एक्टिव होना था तो पहले आप एक्टिव होते हैं, मुस्तैदी के साथ लगते कि हाँ जातीय जनगणना सही से होना चाहिए। जब रिजल्ट आ गया तो आप हल्ला कर रहे हैं, और जब हो रहा था उस समय आप सो रहे थे, तो उस समय आप सो ही रहे थे ना। उस समय तो आपने मुस्तैदी से भागीदारी नहीं निभाई, लोगों को आपने अवेयर नहीं किया कि हाँ सब लोग अपना आइए। तो ये काम तो आपने कभी किया नहीं। अगर जब आप रिजल्ट आ गया तो आप आगे बोल रहे हैं। जब देखिए कि जातीय जनगणना का जो समीकरण है 31 का जो समीकरण है उस समय के हिसाब से अभी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, हालांकि 1-2% बढ़ा है। जबकि खास करके कुशवाहा समाज के लिए, कुशवाहा समाज को सिर्फ 4.1 था, अभी 4.2 हो गया है। जबकि उस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ था। सभी जो भी कुशवाहा के नेता हैं या किसी भी जो जात से जो लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं, उन लोग पर भी आरोप है कि जातीय जनगणना में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जातीय जनगणना क्यों होता है? कि आपको आरक्षण को लेकर के, है ना, सबकी भागीदारी को लेकर के। तो आप एक बताइए कि कोई भी समाज, एक जाति का जो लोग है, सिर्फ उनके बोलने से तो ऐसा तो नहीं कि जब आरक्षण की बात है पूरा ओबीसी समाज का होता है, पूरा पिछड़ा जो वर्ग है उसका आप 85% आज है। तो आज आपको डिमांड करना चाहिए। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप अब आरक्षण जिस हिसाब से बढ़ाना चाहिए उसकी मांग करनी चाहिए। हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप एक बार कीजिए ना कि अगर ओबीसी बढ़ गया है, अति पिछड़ा बढ़ गया है, इनका जब संख्या बढ़ गई है 85% हो गए, तो उनकी बात आप कीजिए ना, वो मांगिए कि हाँ इसकी डिमांड करनी चाहिए। और अगर लगता है कि ठीक है घोटाला हुआ है, पिछला जो जनगणना हुआ था उसका आप सेंसस पास कर दीजिए, उसको आप दे दीजिए, उसका रिजल्ट वही हम लोग मान लेंगे। हम लोग खारिज कर देंगे कि हाँ भाई जो अभी जो हुई है उसको नहीं हम मानते, जो आपने जो कराया था। लेकिन देखिए सब चीज़ बात है, बात करना, राजनीति हर बात पे कर लेना वो अलग की बात है। लेकिन 31 की जो जनगणना के रिपोर्ट के हिसाब से अभी हम लोग का बढ़ना ही है, खासकर कुशवाहा समाज का। और ऊपर से देखिए कि डांगी समाज अलग हो गया, माली समाज। अगर इतना ही है तो उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहिए कि फिर सबको जोड़ करके एक साथ लाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के वो बहुत करीब हैं। हम तो बार वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारी संख्या को काफी दबा कर रखा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग भी मानते हैं कि ठीक है, अगर आपको दबा कर रखा गया है तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत करीब हैं, उनको बोलिए कि पूरे देश भर में कर दें। नहीं कर सकते तो पिछला जो हुआ है गणना जो हुआ था तो उसी को पब्लिश कर दें, हम लोग मान लेंगे कि वही है। अगर नहीं है तो अगर इतना ही आप जिनके साथ आप खड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश में गणना कर दें कि हाँ जातीय जनगणना कर दें, हम लोग मान लेंगे, उसी को हम लोग मान लेंगे, हम लोग इसको खारिज कर देंगे। आपको क्या लगता है इससे विकास कितना प्रभावित होगा पहले के अंतराल में और अभी का? देखिए, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि किस समाज के लोग जो हैं रोड पे भीख मांग रहे हैं, किस समाज के लोग किस वर्ग में आ रहे हैं, मतलब जातीय और आर्थिक आधार पे भी, तो आपको जब तक नहीं पता चलेगा कि समाज की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, तभी तो आप जब तक गणना नहीं होगा कैसे पता चलेगा। एक बात बताइए कि आप पशुओं का गणना कर रहे हैं कि कितना हमारे यहाँ गौ माँ है, कितना हमारे यहाँ भैंस है, कितनी बकरियाँ हैं, कितने मतलब कौन सा पशु जो है उसकी गणना आप कर रहे हैं। और जब जातीय गणना की बात होती है तो फिर आप क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं? ये भी कह रहे हैं कि ये लोग खुद फंसेंगे जातीय गणना करके। क्यों फंसेंगे? अगर जब हम लोग खुद ही फंसेंगे तो फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? फंसना हम लोग को है, नेशनल लेवल पे पूरा दर्द हो चुका है। नेशनल लेवल पे दर्द हो जाता है। नेशनल लेवल से हम लोग आग्रह करते हैं ना, नेशनल लेवल से आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी की जो सरकार है वो करवा दे जनगणना। लोग तो कह रहे हैं गलत है जातीय गणना। लोग कहने से क्या होगा? लोग नहीं कह रहे हैं, आम लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ खास लोग से बुलवाया जा रहा है
उनका जो चाबुक कहीं और है और इन पे पड़ रहा है और ये जो इस पे काम कर रहे हैं ये पता चल रहा है। लेकिन कुछ खास लोगों का ये काम है, ऐसा नहीं है कि आम लोग, बहुत लोग कर रहे हैं। आप जितना भी आप अभी मार्च से आप आज देख रहे हो कि आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मार्च था, कैसे बस प्रभाव पड़ेगा क्या मार्च से? क्या प्रभाव पड़ेगा? बस भर भर के लोग को लाया जा रहा है। कितने लोग उनसे जाके वहां से आप जो लोग बस में भर करके आए हैं उनसे आप एक बार लोग से भी सवाल किए हैं क्या करने आए हैं? क्या उनको पता है कि क्या करने आए हैं? सबसे पहले तो जो बस भर के लोग लाए, क्या स्वेच्छा से अपने लोग आए थे? तो ये सब चीज है, आम जनता जानती है। और अगर हम लोग तो फिर से वापस ही बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है कि अगर ठीक है जातीय जनगणना लगता है कि गलत है तो बीजेपी करवा दे। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि उनके नेता को साइंटिफिक का स्पेलिंग पता है क्या? जो पूछ रहे हैं तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो इंग्लिश में स्पीच भी जो दिए हैं बाहर, बिहार से बाहर जाकर के, ये भी उनको देख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। और मैं वो भी देखना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी बार क्या स्पीच दिए हैं। और जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो चुपचाप से खड़े हो जाते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कभी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा नहीं है कोई इंग्लिश में भाषण नहीं देते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन जहाँ की बात बोल रहे हैं कि आप इस बारे में इस बात को उठा करके स्पेलिंग पता है कि नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि उनको खुद पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से कि उनको क्या क्या पता है। तो आप देख रहे थे मधु मंजरी मैम की, इन्होंने विवादित तरीके से अपनी बात रखी है। राज्यसभा मार्च हुआ है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, यानी RLJD की तरफ से। उसमें भी इन्होंने कहा कि जो बस भर भर के लोगों को लाया जा रहा है कि कहाँ तक उचित है, क्या लोग अपने से आए हैं। उन्होंने जातीय गणना पे भी बहुत सारी बातें कही। तो खैर अभी इस पे देखिए और विचार करें, आपको क्या लगता है क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेगा, ये राजनीतिक पहलू होता है। आपको क्या लगता है अपना भी राय जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।